तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है चुड़ैल की प्रेम कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप कहानी को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उस गांव में एक साधारण सी लड़की भी रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा की खूबसूरती गांव में बहुत ही मशहूर थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपने ओर खींच लेती थी। लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह दिन भर खेतों में काम करती और शाम को अपनी माँ के साथ घर भी संभालती और फिर काम निपटाकर शाम को नदी किनारे बैठकर चाँद को भी देखती रहती। गांव वाले उसे प्यार से भी बुलाते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी चमक से जलते थे। राधा का दिल और बहुत ही नाजुक था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, सच्चे प्यार का सपना। तो अक्सर ही अपनी सहेलियों को कहती थी, कोई ऐसा आएगा जो मुझे समझे, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे। उसकी सहेलियां हंसती और राधा से कहती, राधा, ये सपने किताबों में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। लेकिन राधा को तो ये यकीन था कि उसका प्यार उसे ज़रूर मिलेगा एक दिन। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम था कालू। कालू लंबा कट्टा और हट्टा कट्टा रहस्यमयी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो राधा को पहली नज़र में ही भा गई। वो लड़का जंगल से लकड़ियां काटने का काम करता था और उस गांव में अकेला रहता था। लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते थे कि वह जंगल के उस हिस्से से आया है जहां अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होता। राधा और कालू की पहली मुलाकात नदी के किनारे हुई। राधा पानी भर रही थी, तभी कालू वहां लड़कों के साथ लकड़ियां के गट्ठे लिए पहुंचा। उसने राधा की ओर देखा और मुस्कुराया। तभी राधा ने भी शर्माते हुए नज़र झुका ली, लेकिन राधा की धड़कनें तेज हो गई। कालू ने कहा, तुम्हारी आंखों में चांद की रोशनी दिखती है। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी लाली सी छा गई थी। उस दिन से उन दोनों की बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राधा और कालू का प्यार अब परवार चढ़ने लगा था। कालू उसे जंगल से फूल लाकर देता और राधा उसे अपने हाथ से बना रोटियां और खाना खिलाती। दोनों जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, सपने देखते। राधा को ये लगता था कि उसका सपना सच हो गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये प्यार उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, वो भी एक खतरनाक और डरावने तरीके से। एक रात जब राधा कालू को मिलने नदी किनारे गई तो उसने देखा कि कालू कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल सी थी और उसका चेहरा पीला सा पड़ा हुआ और खामोश सा था। राधा ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कालू ने हिचकिचाते हुए कहा, राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन अभी नहीं। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राधा को उसकी बातें अजीब सी लगी, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं पूछा। उसने सोचा कि शायद कालू किसी परेशानी में है और वह उसका साथ देगी। लेकिन जब उस रात राधा अपने घर लौटी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जंगल से कुछ फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही था। फिर भी उसकी नींद उड़ गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी शांत दिन है। अगली सुबह कालू गांव से गायब था। राधा सोचकर परेशान हो गई। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकली, लेकिन उसे सिर्फ एक संदेश मिला, एक पेड़ पर खून से लिखा हुआ, मुझे माफ़ कर देना।
इतना पढ़ते ही राधा के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या कालू ने उसे धोखा दिया, या फिर वो कालू मर गया, या ये कुछ और ही था जो उसकी समझ से बिल्कुल परे था। उसको पढ़ते ही राधा के हाथ कांप रहे थे। पेड़ पर खून से लिखा हुआ संदेश, मुझे माफ़ कर देना, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कालू कहाँ गया, और ये खून जिससे लिखा हुआ था, ये किसका खून था। उसका दिल उसे जंगल की गहराइयों में खींच रहा था, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी कमज़ोर पड़ जाती थी। गांव वालों ने उनको हमेशा उस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी थी। वो कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब सी अदृश्य, या कह सकते हैं रहता है कुछ बहुत ही खतरनाक, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं। लेकिन राधा को अब डर नहीं लग रहा था, उसे जवाब चाहिए थे। वह जंगल की ओर आगे बढ़ी। हवा ठंडी थी और पेड़ों की टहनियाँ उसे छूती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर दौड़ी। वहाँ एक छोटी सी गुफा थी, जिसके बाहर कालू का एक लकड़ी का गट्ठड़ पड़ा था। राधा का दिल जोर से धड़का। उसने गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें थम गई। गुफा की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जो खून और कालिक से लिखे हुए थे। बीच में एक पत्थर का ढेर था और उस पर कालू की कमीज पड़ी थी, खून से सनी हुई। राधा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज़ गुफा की दीवारों में टकराकर लौट आई। पास ही पर कुछ टूटी हुई लकड़ी पर लिखा हुआ था, मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थी। कौन? राधा खुद से सवाल किया। अब राधा का दिमाग घूम रहा था। तभी उसे गुफा के कोने से एक हल्की सी सिरस की आवाज़ सुनाई दी। वो डरती डरती उस ओर बढ़ी। वहाँ कालू पड़ा था, जिंदा लेकिन बेहोश। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और उसके सीने पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उसे नोचा हो। राधा ने उसे हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। कालू, उठो, मेरे साथ चलो। कालू की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने तभी कमज़ोर आवाज़ में कहा, राधा, भाग जाओ, वो यहाँ ही है। कौन है यहाँ? राधा ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब देने से पहले ही कालू की आंखें बंद हो गई। राधा भी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी गुफा के में एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ साथ एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी जो बिल्कुल भी इंसानी तो लग ही नहीं रही थी। राधा ने पीछे जब मुड़कर देखा तो गुफा के सामने एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे झलकते हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें काली और लाल बत्तियों की तरह जल रही थीं। राधा की सांसें अटक गई। वह समझ गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कालू को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। वो जो भी चीज़ थी, वो धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? कालू को क्यों मारना चाहती हो? उस आकृति ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जो जंगल की रानी है। कालू मेरा गुलाम था, मेरा प्रेमी था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया तेरे लिए। राधा को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कालू ने कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। उसने कहा, यह झूठा है, कालू मुझसे प्यार करता है। उसके साथ ही आकृति जो चुड़ैल थी, उसकी हंसी और तेज हो गई। प्यार? इंसानों का प्यार कमज़ोर होता है। मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाऊंगी और तुझे मुझसे सज़ा मिलेगी। इतना कहते ही वह आकृति गायब हो गई और गुफा में अंधेरा छा गया। राधा ने तभी कांपते हुए उसको फिर से हिलाया और इस बार कालू होश में आ गया। उसने डरते हुए कहा, राधा, वो सच कह रही है,
मैं उसका गुलाम हूँ। वो एक चुड़ैल है, सैकड़ों साल पुरानी। मैं उसे बचने के लिए गांव आया था, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो मुझे मारना चाहती है, तड़पा तड़पा कर। राधा का दिल टूट गया। जिस प्यार पर उसे भरोसा था वह एक धोखा निकला, लेकिन अभी वक्त सोचने का नहीं था। उसने कालू को सहारा दिया और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही वही चुड़ैल उसे फिर से दिखी। इस बार वो और भी करीब और बहुत ही गुस्से में। उसने अपने कालों नाखूनों से हवा में एक चिन्ह बनाया और राधा के सामने आग की लपटें दीवार जैसी बन गई। राधा ने चीखा, मुझे छोड़ दो, लेकिन चुड़ैल ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तेरा प्यार अधूरा रहेगा और तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। उसके और ही उसने कालू की ओर देखा और उसकी ओर भी हाथ बढ़ाया। कालू का शरीर हवा में उड़ गया। राधा कुछ कर पाती इससे पहले ही कालू की आंखों से जान निकल गई। उसका शरीर बेजान और ज़मीन पर गिर पड़ा। राधा चीखती रही, रोती रही, लेकिन चुड़ैल गायब हो चुकी थी। उस रात राधा अकेली जंगल में पड़ी रही, अपने प्यार के मातम में। लेकिन ये अंत नहीं था। उसका असली और डरावना सफ़र अब शुरू होने वाला था। राधा जंगल की ठंडी ज़मीन पर पड़ी थी। कालू का बेजान शरीर अब उसके पास ही पड़ा था। राधा की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और उसका मन बिल्कुल टूट चुका था। जिस प्यार के लिए उसने अपने सपनों को जिंदा रखा, वो एक धोखा बनकर उसके सामने मर चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन राधा तो इतना डूबी हुई थी कि उसे अब कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। ना डर, ना दर्द, सिर्फ एक खालीपन। तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी और उस चुड़ैल की भयानक हंसी फिर से गूंज उठी। राधा ने सिर उठाया। सामने वही पिशाचनी, या कह सकते हैं काली आकृति खड़ी थी। लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें और एक मुस्कान जो मौत से भी ठंडी थी। तेरा प्यार छिन गया राधा, चुड़ैल ने कहा। अब तू समझी अधूरे प्यार का दर्द क्या होता है। तभी राधा ने गुस्से से चीखा, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तू मुझे मार क्यों नहीं देती। तभी चुड़ैल के होठों पर एक क्रूर सी मुस्कान फैली। उसने कहा, मौत आसान होती है राधा, मैं तुझे इससे भी भयानक कुछ और दूंगी। एक ऐसी सज़ा जो तुझे हर सांस में जलाएगी। उसके साथ ही उसने अपने काले नाखूनों से हवा में कुछ बनाया। एक काला धुआं उठा और राधा की ओर बढ़ा। राधा भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर फिर से जम गए। जो धुआं था वो उसके शरीर में समा गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। राधा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो अब इंसानी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी जानवर की डरावनी चीख लग रही थी। और उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ और नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखें लाल हो गई। तभी अचानक चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, अब तू मेरी तरह बन चुकी है। ये तेरा श्राप है, ना इंसान ना मनुष्य, बल्कि एक चुड़ैल। तू हमेशा प्यार की तलाश करेगी, लेकिन कभी पा नहीं सकेगी। राधा का दिमाग घूम रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। वह अब खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ही डरावने लग रहे थे। उसने अपनी छवि पास की नदी में खोली। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। एक भयानक काला रूप जिसमें उसमें मासूमियत उसकी कहीं खो सी गई थी। वो तभी जोर से चीखी, ये नहीं हो सकता। लेकिन चुड़ैल गायब हो चुकी थी और राधा अकेली रह गई थी, एक नई चुड़ैल के रूप में। दिन बीतते गए और गांव वालों ने देखा कि राधा अभी तक लौटी नहीं। कुछ लोगों ने जंगल में ढूंढने की कोशिश की,
लेकिन उनमें सिर्फ एक कालू का शरीर मिला। राधा का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक नई चुड़ैल पैदा हो गई है जो लोगों को बेरहमी से मार देती है। रात के अंधेरे में लोग एक औरत की सिसकियां सुनते, तभी कभी रोती, कभी हंसती और कभी जोर जोर से चिल्लाती। कुछ लोग अंदाज़ा लगाते कि वो राधा है जो अपने अधूरे प्यार का मातम मना रही है। राधा अब जंगल की चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी कालू के लिए धड़कता था। वो हर रात नदी किनारे बैठती, वहाँ पर ही बैठती जहाँ वो और कालू मिलकर बैठते थे। वो प्यार की तलाश में थी, लेकिन हर बार उसे धोखा और अकेलापन मिलता। उसका श्राप उसे हर इस इंसान के नफरत करने पर मजबूर करता था जो प्यार में विश्वास रखता था। वो उनकी खुशियाँ छीन लेती, उनकी जिंदगियाँ तबाह कर देती, लेकिन खुद कभी शांत नहीं हो पाई। एक रात जब चाँद पूरा खिला हुआ था, राधा ने एक जंगल में प्रेमी जोड़े को देखा। उनकी हंसी और प्यार भरी बातें सुनकर उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा उभर आया। उसने अपनी खतरनाक शक्तियों के साथ उन पर हमला किया। लड़के की मौके पर ही जान चली गई और लड़की पागल होकर जंगल में भटकने लगी। राधा ने सोचा कि उसे सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका दर्द और बढ़ गया। अब उसे समझ आया कि उसका प्यार अधूरा रहेगा। ना वो कालू को वापस से पा सकती थी, ना अपने पुराने जीवन को। वो चुड़ैल बन कर अनंत काल तक भटकने के लिए अभिशाप थी। एक ऐसी आत्मा जो प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन सिर्फ नफरत और तबाही बांट सकती थी। तो दोस्तों, ये था पहला भाग। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट डे डालूँगा, कल को डालूँगा। आप पहले भाग को लाइक कर दें और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, और इसका दूसरा भाग कल मैं डाल दूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।